वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारे एक बार इस्लामाबाद से वो कह रहे हैं कि सर मेरे पास इस्लामाबाद में इस वक्त 4-5 घर हैं जो कि मैंने किराए पे लगाए हुए हैं और एक दो प्लॉट्स भी हैं। एक अच्छी जगह पे प्लॉट है मेरा, बहरी टाउन के अंदर भी एक अच्छा प्लॉट है। तो वो कह रहे हैं कि अब मेरे पास ये टोटल मेरी रियल एस्टेट मेरी प्रॉपर्टी है। अब इसको मैं किस तरह से डिवाइड करूँ? अब जो सिचुएशन अभी चल रही है पाकिस्तान के अंदर के कीमतें बहुत कम हुई हुई हैं, घरों की भी, प्लॉट्स की भी। अभी सिचुएशन में मैं कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करूँ, शिफ्ट करूँ यहाँ से? आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, यही तो टाइम है दरअसल अपनी प्रॉपर्टी को शफल करने का या अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे, अच्छी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने का। उसकी वजह यह है कि मामला सिर्फ बेचने का है इस वक्त, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं, कस्टमर कम है, तो बेचना ज़रा मुश्किल हुआ हुआ है। अगर आपकी चीज़ बिक जाए तो आप फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह पे, अच्छी अर्बन एरिया में एक क्लास प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और वहाँ उसके मालिक बन सकते हैं। इनको बेसिक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इसी में आ रहा है कि वो बेच नहीं पा रहे अच्छे रेट पे। कह रहे मैंने जिस रेट पे लिया था वो तो उस वक्त अच्छा रेट था, बट अब अगर आज के लिहाज से देखें तो रेट मुझे बहुत कम मिल रहा है। नहीं, लेकिन अगर घर हैं और घरों की तो कीमतें थोड़ी नीचे हुई हुई हैं, तो घर को फिर बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर कीमत आपकी एक्चुअल वैल्यू से नीचे है तो फिर बेचने की जरूरत नहीं है। जो अनफिनिश्ड प्रॉपर्टी है उसको बेचने की जरूरत है अगर वो बिकती है, तो अदरवाइज वो बेचने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप बेचने में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपको बेचने की जरूरत नहीं, यू हैव टू वेट, क्योंकि हालात तो बदल जाएंगे। ठीक है ना, उस वक्त बेच लीजिएगा अगर बेचना हुआ तो, लेकिन उस वक्त जब अगर बेचेंगे तो फिर आप अच्छी चीज़ खरीद नहीं पाएंगे। हर वक्त कोई ना कोई चैलेंज होता है ना। इस वक्त बेचना मुश्किल है, खरीदना आसान है। उस वक्त खरीदना आसान होगा, बेचना मुश्किल होगा। लेकिन जब आप खरीदेंगे तो वो कीमतें नहीं होंगी जो आपकी, मतलब जिस पे आपने बेचा होगा। क्योंकि जब आप आगे मार्केट इस किस्म की होती है कि पीछे चीज़ें महंगी हो रही हैं और आप सस्ती बेच देते हैं, तो फिर आप महंगी खरीदते हैं, तो वो थोड़ा सा इक्वेशन ख़राब हो जाती है। तो लिहाजा ये काम है थोड़ा सा उस पर तवज्जो करने का। दूसरी बात ये कि आप थोड़ा सा कोशिश करके देख लें। समटाइम कस्टमर नहीं आता, लेकिन समटाइम आ भी जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ज़रा महंगी चीज़ होती है प्रॉपर्टी, करोड़ों की चीज़ होती है, तो कम लोग क्वालिफाई करते हैं कि वो करोड़ों की चीज़ एक वक्त पैसा दे के खरीद लें। ठीक है ना, तो वो आमतौर पे जो घर बेचने भी 4-6 महीने लग जाते हैं, घर बन के फिनिश रहता है और फिर बिकता नहीं है उस तरह से। तो आजकल तो खैर चॉइस ही बहुत है कस्टमर के पास, तो इस वजह ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आजकल के हालात के अंदर कि वो जो है ना कैसे प्रॉपर्टी को सेल करें। लेकिन देखें, हर वक्त सिचुएशन की अपनी एक नज़ाकत तो हो ही सकती है, लेकिन आपकी जो सिचुएशन है उसके अंदर यही सूट करता है कि इसी वक्त आप किसी तरह बेचने में कामयाब हो जाएं, या आप आगे कोई अच्छी प्रॉपर्टी, टॉप प्रॉपर्टी नेगोशिएट कर लें। पहले बयाना ना करें, पहले नेगोशिएट कर लें, ताकि वो पता हो कि भाई मेरी अगर फ़र्ज़ करो यहाँ से प्रॉपर्टी बिकती है तो 2 मिलियन मुझे लॉस हो रहा है या कम पैसा आ रहा है, और वहाँ मैं ख़रीद लेता हूँ तो वहाँ मुझे 5 मिलियन बेहतर के ऊपर प्रॉपर्टी मिल रही है, या 3 मिलियन बेहतर पे प्रॉपर्टी, तो 1 मिलियन का आपको फिर भी फ़ायदा रह गया। तो ये भी एक रास्ता है कि पहले आपने लेना क्या है। आप जस्ट इमेजिन कि आपकी जेब में पैसे हैं और आप जाके देख लें कि आपने लेना क्या है या मिल क्या रहा है उतने पैसों का। ठीक है ना, क्योंकि जो जब कस्टमर नहीं होता ना, तो मार्केट में ये होता है कि कस्टमर जो बेचने वाले हैं वो पैसे टाइम दे देते हैं, उसमें वो कर लेते हैं, थोड़ी इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं, या मतलब कोई रिलैक्सेशन मिल जाती है, कोई प्राइस अच्छी मिल जाती है, कोई मर्जिंग फैसिलिटी हो जाती है। ऐसे बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा काम करेंगे, एक डायरी ले लें, कम से कम कोई 100-200 लोगों को जो है ना पूरा प्रेजेंटेशन दें, पूरा उनको लिस्ट बनाएं पहले, फिर उनको प्रेजेंटेशन दें, फिर उनको बताएं चीज़। ठीक है, उसमें बाद आपको ना आपके पास कोई काफ़ी सारी डाटा आ जाएगा, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, कुछ का क्या है, कुछ का क्या है, उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप पिक कर लें और उसके साथ ट्रांजेक्शन कर लें। जो अगर चीज़ बिक जाती है और वो आगे आपको उस हिसाब से अच्छी चीज़ मिल रही है, तो यही असल में जो रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं वो सारा वक्त हम लोग यही कर रहे होते हैं। तो ये बिज़नेस है कि जिसको आप एक दफ़ा कर लेंगे, एक दफ़ा पहिया घुमा लिया तो फिर आपको समझ आ जाएगी भाई इस तरह से पहिया घूम जाता है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आप आने वाले टाइम में
ये काम इस तरह से करना शुरू हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल है जो कि हमें समझ आई है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।